फरीदाबाद की बेटी ने यूपीएससी में प्राप्त की 65वीं रैंक। परिवार में खुशी की लहर। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने दी बधाई। देश में आज यूपीएससी का रिजल्ट घोषित होने के बाद देश के अलग अलग जिलों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ऐसी ही खुशी देखने को मिली है फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की विजयनगर कॉलोनी में रहने वाले सामान्य परिवार में, जब उनकी बेटी ने यूपीएससी परीक्षा में 65वीं रैंक हासिल कर न केवल परिवार बल्कि जिले सहित पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। यूपीएससी में 65वीं रैंक हासिल करने की खबर के बाद परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, जिन्होंने ढोल की थाप पर नाचकर खुशी का इजहार किया। इतना ही नहीं, यह सूचना मिलने के बाद बल्लभगढ़ के विधायक और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी बेटी को बधाई देने के लिए उनके घर पहुंचे। बेटी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि फरीदाबाद की बेटी ने यूपीएससी की परीक्षा में 65वीं रैंक हासिल कर धमाल मचा दिया है। अब बेटियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक सिद्ध कर रही हैं। मंत्री जी, यूपीएससी का रिजल्ट आया है। बल्लभगढ़ से आसिमा गोयल की 65वीं रैंक आई है, पहुँची हैं, क्या कहेंगे, शुभकामनाएं देंगे? इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि जहां नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के उस सपने को बल्लभगढ़ की बेटी ने साकार करा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और आसिमा गोयल जो 65 में जो रैंक आया है, और मेरी कॉलोनी में पहली बार बेटी ने धमाल मचाया है। और वो बेटी जिसका 65वां रैंक, और मैं चुनाव में कहता था जब सब कुछ इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, बच्चे पढ़ेंगे, मैं चुनाव में कहता मैंने बच्चे शिक्षा की तरफ स्वयं जाएंगे। और सबसे छोटी उम्र उस बेटी ने, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि हमारी बेटी एक छोटी गली में से एक कॉलेज में बहुत बड़े मुकाम पर गई है। इस परिवार को, इनकी मम्मी को, पापा को और बेटी को बहुत बधाई, बहुत मुबारक। कैडर की बात हुई होंगी आसिमा से, क्या कह रहे हैं, क्या आगे है मकसद? मैंने इस बिटिया के बारे में जो बिटिया ने बताया, और बिटिया ने कहा मैं नौकरी के साथ साथ मैंने बेंगलोर में नौकरी करी, और नौकरी के साथ साथ 1 साल मैंने पढ़ाई को छोड़ा नहीं, और पढ़ाई में यूपीएससी की। क्या नाम है आपका? आशिमा गोयल। आशिमा जी, आपने यूपीएससी में धमाल मचाया है, बल्लभगढ़ शहर का नाम रोशन किया है। मंत्री जी आपके पास पहुंचे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और कहां से इसकी शुरुआत आपने की? क्या टारगेट लेकर चल रहे थे? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये अभी मुझे समझने में थोड़ा समय लग रहा है कि हो क्या रहा है। मैंने ये तो एक्सपेक्ट किया था कि मैं लिस्ट में कहीं ना कहीं आऊँगी, लेकिन इतना अच्छा रैंक लेके आ पाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और ये इसकी शुरुआत मैंने कॉलेज में की। हालांकि मुझे एक बार पीएचडी जाने का भी मौका मिला, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, मुझे मेरी काबिलियत को, मुझे अपने लोगों के लिए कुछ योगदान देना है उसमें। और मुझे लगा आईएएस बन के मैं वो शायद बहुत अच्छे पद पे रह के कर पाऊँगी। तो वहाँ से ही शुरुआत हुई। वैसे ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है जिसमें मैंने 65वीं रैंक हासिल। आपने अपनी जो पढ़ाई है वो कहाँ से की और आगे किसकी कोचिंग कहाँ से ली? इसकी मैंने अपनी पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, जो वहाँ से मैंने बीटेक एंड एमटेक किया है केमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद मैंने 1 साल जॉब किया। फिर इसकी कोचिंग मैंने नहीं ली है, ये मैंने सेल्फ स्टडी से किया है। अच्छा, सेल्फ स्टडी से। तो कहते हैं कि 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ता है, आपने कितना समय लगा? हाँ, मैं ऑन अ रेगुलर लेवल 9 से 10 घंटे में पढ़ती थी, लेकिन मुझे लगता है इस एग्ज़ाम में नियमितता बहुत ज़रूरी है। आप चाहे 6-7 घंटे ही पढ़ें, लेकिन नियमित रूप से पढ़ें। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि मुझे आईएएस में जाना है? किसने हेल्प की आपकी इसमें? प्रेरणा मुझे, मैं बोलूँगी कि मेरे जो सहपाठी थे कॉलेज में, हमारे कॉलेज में रिकॉर्ड रहा है, बहुत लोग जाते रहे हैं, तो उनसे मुझे कहीं ना कहीं ये ड्रीम तो था बचपन से, लेकिन उनसे मुझे समझ आया कि ये आसान है करना, ये जितना बड़ा बनाया हुआ है हम भी ट्राई कर सकते हैं इसको। उसके बाद मुझे गाइडेंस भी मिलती रही लोगों के थ्रू। आजकल इंटरनेट पे भी बहुत मटेरियल है, तो उसके बाद मुझे बहुत आसान लगा। किस सब्जेक्ट से आपने आईएएस में? मैंने केमिस्ट्री ऑप्शन था मेरा। परिवार का कैसे साथ देना? परिवार का साथ तो सबसे बड़ा मेरे लिए फैक्टर रहा है, क्योंकि एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी पढ़ाई, बहुत मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपके परिवार का सपोर्ट। मेरे परिवार वाले मेरा हमेशा ये बोलते थे कि
इसको तो कहने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप पढ़ लेती है। तो जॉब के साथ साथ जी आपने सेल्फ स्टडी जी, की? जी पहले अटेम्प्ट मैंने जॉब के साथ दिया था, हालांकि उसमें मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाई थी, फिर मैंने पूरी तरीके से किया। तो जो वो ऐसे सेक्रीफाइसेस करते हैं जो हमें समझ भी नहीं आते कई बार। शायद मैं इतना फ्री माइंड से 10-12 घंटे बाहर रह के पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मुझे ये रहता है कि मेरे घर पे सब ठीक है, चाहे वो ठीक हो चाहे नहीं हो। वो हमसे बहुत चीज़ें छुपाते हैं। तो वो जो मेंटल सपोर्ट मुझे रहा मेरी फैमिली का, जिन वो सबको ये बोलते थे कि हमारी बेटी बहुत पढ़ती है, तो चाहे वो मुझे ये एक लेवल दे देता था कि मुझे इतनी मेहनत करनी है, जो उन्होंने पहले ही इतना एक माइंड में बना रखा है। तो सबसे बड़ा योगदान तो मेरे माता पिता का ही है, मेरी मेहनत भी नहीं है। आम जनता के लिए क्या करेंगे? आपको मौका मिलेगा, आप आगे आप जाएंगे, जी। जॉब करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद क्या कुछ करेंगे? मेरे लिए 2 सबसे बड़े पैरामीटर्स हैं जिन पे मैं काम करना चाहती हूँ, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो आई थिंक जो हमारा जो गरीब तबका है, जो जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है, उनको अगर ये दोनों फैसिलिटीज़ हम एक नॉर्मल लेवल पे जो एक आम जनता को अवेलेबल होती है वो हम मुहैया करा दें, तो उसके बाद वो अपने आप अपनी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। फिर हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो सारी डिसेबिलिटी शुरू होती है वो इन 2 चीज़ों से होती है। तो इन दोनों पे मेरा काम करने का मकसद है। कौन सी रैंक आपकी ये रही?